अल्लाह वाले ने गरीब किसान की रोजी रोटी छीन ली। तो हुआ यूं कि एक सूफी उस्ताद और उनके शागिर्द गांव-गांव घूमकर तौहीद का पैगाम बांट रहे थे। उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने पूरी कायनात को बनाया है। और फिर देखते ही देखते शाम के साए आसमान पर फैलने लगे। ये देखकर शागिर्द ने कहा, हमें फजर तक घर में पनाह ले लेनी चाहिए। तुम सही कहते हो। और फिर उन्होंने गरीब किसान की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। किसान बाहर आया, उसने दोनों को अंदर बुलाया और खाना ऑफर किया। दस्तरखान पर सूखी रोटी और चटनी मौजूद थी। उस्ताद ने चटनी और रोटी को देखकर किसान से पूछा कि भैया आखिर आप करते क्या हैं? किसान ने मासूमियत से कहा, बस इस गाय का दूध बेचकर अपनी सांसें चला रहा हूँ। उस्ताद मुस्कुराए और वापस खाना खाने लगे। रात के आखिरी पहर जब पूरा गांव सो रहा था, उस्ताद ने शागिर्द को एक जालिमाना हुक्म दिया, जाओ इस गाय की रस्सी को खोलकर कहीं दूर भगा दो। ये हुक्म इतना अजीब था कि शागिर्द की रूह कांप गई, लेकिन उस्ताद की बात पत्थर की लकीर थी। भारी दिल और कांपते हाथों के साथ शागिर्द ने उस किसान का आखिरी सहारा भी छीन लिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा, लेकिन कई साल गुजरने के बाद भी शागिर्द हमेशा इसी सोच में मुब्तला रहता कि आखिर उस रोज उसके उस्ताद ने ऐसा क्यों किया। एक दिन उस्ताद ने शागिर्द से कहा, उस गांव वापस जाकर देखो कि उस किसान का क्या हाल है। शागिर्द गांव पहुंचा और वो किसान की हालत को देखकर उदास हो गया। किसान बर्बाद हो चुका था। उसकी एक झोपड़ी बिक चुकी थी। उस झोपड़ी की जगह एक बड़ा महल खड़ा हुआ था। ये देखकर शागिर्द का दिल टूट गया कि उसके उस्ताद ने एक जिंदगी को तबाह कर दिया। वो इसी मायूसी के साथ वापस लौट रहा था कि तभी अचानक किसान हवेली से बाहर आया। ये किसान अब एक किसान नहीं बल्कि जमींदार बन चुका था। शागिर्द बड़ा हैरान हुआ कि इतने ही सालों में इतनी तरक्की। तो उसने किसान से पूछा कि भाई ये क्या मामला है। तब किसान ने उसे बताया कि गाय के गायब होने के बाद उसके पास कोई चारा न था। उसने अपनी जमीन पर मेहनत की, जिससे फसल आई और वो देखते ही देखते अमीर हो गया। शागिर्द समझ गया कि उस्ताद ने असल में किसान के असली पोटेंशियल को पहचाना और उसको लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए उसके कंफर्ट जोन को उससे दूर कर दिया। अच्छा हुआ उस दिन वो गाय भाग गई, वो ना होता तो ये ना होता। और पता है, हमारी जिंदगी में कई बार अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हमसे एक गाय छीन लेते हैं। ये गाय हमारी नौकरी हो सकती है, हमारा कोई साथी हो सकता है, हमारी दौलत हो सकती है, हमारी शोहरत हो सकती है, हमारे बंगले गाड़ी हो सकते हैं, या फिर हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला हो सकता है। और जब हम इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे ना, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड ये बनेगा कि हम हर नेमत के मिलने पर उसका शुक्र अदा करेंगे, और जो ना मिला उसके लिए कहेंगे कि अल्लाह जो मिला उसमें तेरा शुक्र है, और जो ना मिला उसमें बेहतरी है।